Hello, my dear students. I'm your storyteller, and welcome once again to Suno Kahani Season 1. Let me think. Oh, yes. याद आया. आज तो है वर्ल्ड सॉइल डे. यस, एवरी ईयर 5th दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे. और क्या है ये वर्ल्ड सॉइल डे? वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. यूनाइटेड नेशंस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ किसी एक कंट्री का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ध्यान रखती है. या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस पूरी अर्थ के बारे में सोचती है कि हमारी अर्थ पर कितना पॉपुलेशन है, कितनी पॉल्यूशन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की चिंता रहती है यूनाइटेड नेशन. तो यूनाइटेड नेशंस ने 5th दिसंबर को डिक्लेयर किया है वर्ल्ड सॉइल डे. और इस बार का यूनाइटेड नेशंस का टैगलाइन है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल डाइवर्सिटी. यस, मतलब कि हमें सॉइल को हेल्दी रखना चाहिए और सॉइल की डाइवर्सिटी यानी कि सॉइल में रहने वाले जो वर्म्स, कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सॉइल है वो हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी सॉइल में ही अच्छे फ्रूट्स, अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो करेंगी जिन्हें खाकर हम हेल्दी बनेंगे, आप हेल्दी बनोगे, है ना. सो लेट्स डू समथिंग फॉर द अर्थ टुडे. आज के दिन हम सिर्फ अपने बारे में नहीं, इस अर्थ के बारे में सोचेंगे और कुछ एक अच्छा काम तो आज हम ज़रूर ही करेंगे. मुझे पक्का यकीन है कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप ज़रूर वो एक्टिविटी करेंगे जो मैं आपको स्टोरी के एंड में बताने वाली हूँ. अब आप सब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बड़े बड़े काम नहीं कर सकते. लेकिन आपने वो कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है. तो ऐसे ही हम सब के छोटे छोटे एफर्ट से हमारी अच्छी हैबिट्स डेवलप होती हैं. और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे तो आप अपनी उन्हीं अच्छी हैबिट्स को और अच्छे से इफ़ेक्टिवली कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा. तो ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी. हमारी आज की कहानी का नाम है What to do with what you grew. मतलब जो हमने उगाया उसके साथ हम क्या कर सकते हैं. और ये स्टोरी लिखी है रोनाल्ड केलर ने. तो शुरू करते हैं फिर हम. ये है माइकल. कितना खुश लग रहा है ना. पता है ये इतना खुश क्यों है? ये इतना खुश इसलिए है क्योंकि इसके आसपास के जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये सब के सब प्लांट्स पता है किसने उगाए हैं? माइकल ने. माइकल एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ खूब सारी लैंड है, जैसे फार्म हाउसेस होते हैं वैसी जगह. तो माइकल को एक बार अपने घर पर दिखा बीन्स का सीड. कौन से बीन्स? आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, आप पहचान तो गए ही होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ. ये हैं किडनी बीन्स, जिसे हम हिंदी में राजमा भी कहते हैं. और ये बहुत सारे बच्चों का फेवरेट फूड भी होता है ना. राजमा चावल कितने यमी लगते हैं ना खाने में. तो एक बार माइकल को अपने घर में जब ये किडनी बीन्स का सीड दिखा तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं इन्हें अगर मिट्टी में डालूं, क्योंकि तो क्या होगा. क्योंकि उनकी टीचर ने एक बार उन्हें बताया था कि जब हम सीड्स को सॉइल में डालते हैं तो उसमें से सैपलिंग निकलता है और फिर वो बड़ा होते 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 प्लांट बन जाता है और फिर उसमें सेम टू सेम वैसा ही फ्रूट भी लगता है. तो माइकल ने जब इसे उगाया तो वो ये सोचकर बड़ा खुश हो रहा था कि अरे, मैंने तो सिर्फ इतने से ज़रा से ही बीन्स डाले थे, लेकिन देखो इसकी वजह से यहाँ कितने सारे प्लांट्स उग गए. वाह, आज तो मज़ा ही आ गया. और उसके साथ साथ वो ये भी बैठकर सोच रहा था अब उसके पास जो इतने सारे बीन्स हैं उनका वो क्या करेगा.
उसके दिमाग में बैठे बैठे खूब सारी तरह के आइडियाज़ आ रहे थे। जैसे अगर आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो आप भी सोचते हैं कि उस चीज़ को कैसे 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 यूज़ किया जा सकता है। जैसे सपोज़ अगर आपके पापा या आपकी मम्मी आपको एक A4 पेपर्स, कलर्ड A4 पेपर्स का पैकेट ला कर देते हैं, तो आप उसको यूज़ करने के नए नए आइडियाज़, अलग अलग आइडियाज़ सोचेंगे कि आप उससे क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो ऐसे ही अब जो माइकल था उसके पास इतने सारे बीन्स हो गए थे, तो वो ये सोच रहा था कि मैं अपने उगाए हुए इन बीन्स का क्या कर सकता हूँ। मैं इनको बॉईल करके खा सकता हूँ और मैं इसकी सब्जी भी बनवा सकता हूँ मम्मी से, और हाँ, मैं इसका तो सैलेड भी बना सकता हूँ। गुड आइडिया। कितनी सारी चीज़ें मैं इससे बना सकता हूँ, वाओ। तभी वहाँ पर माइकल की सिस्टर, जिसका नाम था मेगन, वो आती है और वो माइकल से पूछती है, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तो माइकल उससे कहता है, तुम्हें पता है कुछ महीने पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से बीन्स डाले थे और अब देखो इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए और इनमें इतने सारे बीन्स लगे हैं। मैं तो यहाँ बैठकर यही सोच रहा हूँ कि मैं अब इन सब बीन्स को कैसे खाऊंगा। ये बात सुनकर मेगन उससे कहती है, अच्छा, वाओ, ये सारे प्लांट्स तुमने उगाए हैं? वाओ, ये तो एकदम सरप्राइज है और मैजिक है। और फिर माइकल के साथ साथ मेगन भी ये सोचने लगती है कि अब इतने सारे बीन्स का वो क्या करेंगे। और मेगन के दिमाग में ये आइडिया आता है, कितना अच्छा होता अगर तुमने खूब सारे बीन्स उगाए होते, तो हमारे पास इससे भी ज़्यादा इतने ढेर सारे बीन्स हो जाते कि हम अपने साथ साथ अपने पूरे नेबरहुड को खाना खिला सकते। और तो और हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी पार्टी कर सकते। कितना मज़ा आता। और सोचो माइकल, अगर तुमने अलग अलग तरह के बीन्स डाले होते, जैसे किडनी बीन्स, चिकपीस, पीस, ऐसे अलग अलग बीन्स डाले होते तो हमारे पास कितने सारे अलग अलग तरह के बीन्स हो जाते। और फिर माइकल अपने अलग ख्याली पुलाव पकाने लगता है और माइकल कहता है, कितना मज़ा आता अगर हम यहाँ पर बीन्स की जगह खूब सारी वेजिटेबल्स ग्रो करते, तो हमारे पास इतनी सारी वेजिटेबल्स होती खाने के लिए और मम्मी तो खुशी हो जाती कि वाह बच्चों, तुमने कितना अच्छा काम किया है, इतनी सारी वेजिटेबल्स उगा दी, अब तो हमें मार्केट से वेजिटेबल लानी ही नहीं पड़ेगी। और फिर हम सब मिलकर हर वीकेंड पर पार्टी करते और अपने आसपास के जो फार्मर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाते और मज़ा करते। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं, वैसे अब हमें प्लांट्स ग्रो करना तो आ ही गया है, मुझे लगता है अब तो हम फार्मर्स के साथ काम करके और अच्छी अच्छी क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। वाओ। और सोचो, अगर हमने टमाटर उगाए होते तो हम उससे क्या क्या बना सकते थे पता है? हम ना उससे पिज़्ज़ा बना सकते। हाँ, पिज़्ज़ा में डालते उसको, और हम टोमेटो केचप बनाते जिसको चाउमीन के साथ या नूडल्स के साथ खा सकते। कितना मज़ा आता ना, हमारी घर की अपनी उगाई हुई वेजिटेबल से हम पिज़्ज़ा, नूडल्स वगैरह वगैरह बनाते। वाओ, मुझे तो सोच कर ही मज़ा आ रहा है। और क्योंकि इमेजिनेशन की जो दुनिया होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, अंतहीन होती है। जितना ज़्यादा हम सोचते जाते हैं उतने ज़्यादा ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमें आते जाते हैं। और इन्हीं बातों में मैगन ने फिर जोड़ी अपनी एक बात, अरे माइकल, हम तो ये भी कर सकते थे कि अगर हमारे पास बहुत सारी वेजिटेबल्स होती तो हम उसको एक बार में तो नहीं खा सकते थे, तो हम क्या कर सकते थे,
हम क्या करते, हम ना वेजिटेबल्स को सुखा लेते और फिर उनको अलग अलग जार्स में रख देते और उनके ऊपर नेम टैग लगा देते, जैसे कैरेट्स, ग्रीन पीस, स्वीट कॉर्न्स। और फिर जब हमारा दिल करता तब हम वहाँ से निकाल के उसका कुछ भी यम्मी सा बनाते और खाते। माइकल ने बोला, हाँ कितना मज़ा आता इन सब चीज़ों में, तो मुझे तो अभी से सोच कर ही इतनी खुशी हो रही है। वाह, कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी से ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दूँ। और सोचो, वैसे भी तो हमारी मैम और हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं कि हमें वेजिटेबल्स खानी चाहिए खूब सारी, क्योंकि वो हमें क्या बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग। और मैं तो प्रोटीन वाली वेजिटेबल्स ही ज़्यादा उगाता, क्योंकि एक बार मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि मशरूम्स, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर, क्यूकम्बर और ब्रोकली और टमाटोज और स्पिनच, इन सब में ना बहुत सारा प्रोटीन होता है, जिससे हमारी मसल्स और हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। हम्म और फिर मेगन उसे बताती है, हाँ मेरी मैम ने भी बताया था। मेरी मैम ने तो हमें एक पोस्टर भी दिखाया था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, हेल्दी ईटिंग कांट बी अचीव्ड विदाउट ईटिंग गार्डन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारा हेल्दी फूड तभी कंप्लीट होता है जब हम उसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। माइकल को तो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो एक फार्मर बन गया है, और अब तो उसने बड़े बड़े ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। काश मैं खूब सारी सब्जियां और फ्रूट्स उगाता और फिर मैं अपने अलावा और कितने सारे लोगों को खाना खिला पाता। और अब मुझे पता चल गया है what to what I can do with what I grew। अब मैं इन बीन्स की खूब सारी हेल्दी रेसिपीज बनाऊंगा मम्मा की हेल्प से, और फिर मैं उन्हें खाऊंगा। जैसे जैसे मैं हेल्दी फूड खाऊंगा वैसे वैसे ही मैं पिग एंड बोल्ड हो जाऊंगा, और फिर मैं बड़ा होकर खूब सारा हेल्दी फूड ग्रो करूंगा और पूरी दुनिया के लोगों को हेल्दी फूड खिलाऊंगा। और अपनी इन्हीं बातों को सोच सोच कर दोनों बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सच में ही वो दोनों बहुत बड़े बिजनेस पर्सन्स हैं, और सच में ही वो अपना इतना बड़ा फार्मिंग का बिजनेस चला रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा इस स्टोरी में कि सिर्फ एक छोटा सा सीड, जो आप सबके घर में भी ज़रूर होगा, उसे उगाने से माइकल ने कितनी सारी अमेजिंग बातें सोची, कितने सारे नए नए आइडियाज़ उसे आए, और उसने कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी। सिर्फ एक बार वो प्लांट्स उगाने से उसे इतनी खुशी मिली। तो इसी तरह से अगर आप भी एक सीड को प्लांट करते हैं और फिर उसे ध्यान से देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है, जब आप अपनी आँखों के सामने खुद एक सीड को प्लांट बनते हुए देखेंगे ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा कि कहने की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। यस, जैसे बर्थडे पर सरप्राइज़ मिलता है तो कितना मज़ा आता है, ऐसे ही अगर आप एक, दो, तीन, चार, जितनी आपकी मर्ज़ी हो, सीड्स को प्लांट करके उनको ग्रो होते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक न्यू फ्रेंड बना है, और आपको पता है आप उसके साथ बातें भी कर सकते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट्स ने एक ये भी रिसर्च की हुई है कि अगर हम प्लांट्स को प्यार से बात करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको सहलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और वैसे भी सबसे बड़ी बात तो यही है कि प्लांट से तो ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सोचो,
अगर हमारे घर में कुछ गार्डन एरिया है और उसमें हम कितनी सारी तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे अभी आप में से बहुत सारे बच्चे तो गांव गए हुए हैं, उनके पास तो कितनी सारी चीज़ें हैं वहाँ ग्रो करने के लिए। तो आप इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए और आपके पास जितनी भी जगह अवेलेबल है वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर उगाइए। क्लास लेना है, अब टर्न है ये बात करने की कि हमने आज क्या सीखा। आज हम क्या सीखा के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि आज हमें क्या करना है। आपको मैंने अभी बताया था ना कि आज आपको अपनी इस अर्थ के लिए कुछ करना है, और क्योंकि आप छोटे हैं तो छोटे छोटे कदम से ही बड़े बड़े कदम बनते हैं। तो आज हम एक छोटा सा कदम ये उठाएंगे कि आप सब बच्चे अपने अपने घर में कोई भी एक सीड लेंगे और उसे ग्रो होते हुए देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आज आपको बनाना है एक न्यू फ्रेंड, और वो न्यू फ्रेंड होगा आपका वो सीड जिसे आप आज प्लांट करेंगे। आप चाहें तो उसका कोई नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि आप जब प्लास्टिक का ग्लास लेंगे या जो भी कंटेनर लेंगे जिसमें आप उस सीड को प्लांट करेंगे, उसके ऊपर आप अपने उस फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने अगर किडनी बीन्स लिया है यानी कि राजमा लिया है, तो आप अपने बॉक्स के ऊपर तो आप अपने कंटेनर के ऊपर लिख सकते हैं बीनी, या फिर राजमा जी। अब वटेवर जो भी आपको नाम अच्छा लगे आप अपने उस फ्रेंड का रख सकते हैं, और उसके बाद आप उसका ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं या रखना ही है, उसमें हेल्प करेगी एक छोटी सी बुकलेट जिसे आपको बनाना है। और उस बुकलेट में आपको अपने उस फ्रेंड सीड की ग्रोथ के बारे में लिखना नहीं है, ड्रॉ करना है, जिससे कि आपको खुद भी पता रहेगा कि आपका जो सीड है, आपका जो फ्रेंड है, वो पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो आइए देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी। सबसे पहले हमें लेना है एक कंटेनर, जैसे मैंने लिया है प्लास्टिक का ग्लास, और उसमें मैंने नीचे से कुछ होल्स किए ताकि जो एक्सेस वाटर है, एक्स्ट्रा पानी है, वो उसमें से निकल जाए। फिर मैंने उस ग्लास को हाफ तक मिट्टी से भरा, सॉइल डाली। हाफ तक फिल करने के बाद मैंने उसमें डाले कुछ सीड्स, मैंने डाले हैं चना सीड्स। उसके बाद फिर मैंने उस ग्लास को पूरा फिल कर दिया, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। पता है कौन सा पानी डाला? वही नेचुरल फर्टिलाइज़र जो हमने पिछली बार बनाया था, मैंने भी बनाया था। तो वो फर्टिलाइज़र वाला हेल्दी वाटर जो उस प्लांट के लिए अच्छा होगा, वो उसमें डाला, और उसके बाद मैंने उसे अब रख दिया है। अब मैं नोटिस करूँगी आफ्टर एवरी वीक, यानी कि इस हफ्ते मैंने उसे प्लांट किया है तो नेक्स्ट वीक मैं उसे देखूंगी और उसे अपनी छोटी सी बुकलेट में नोट करूंगी कि वो कैसा दिख रहा है। तो अब वैसी ही सेम बुकलेट बनाने के लिए आपको बताती हूँ मैं एक बहुत इजी सा सिंपल सा आइडिया। क्या करना है हमें लेना है एक A4 साइज़ का पेपर और उसे फोल्ड करना है हाफ में। एक फोल्ड हो गया, उसके बाद दूसरा फोल्ड हो गया, और फिर आपको उसे कट करना है लॉन्ग साइड से। सिर्फ एक बार कट करने से आपके पास 2 पीसेस आ जाएंगे, और जब आप उन दोनों को एक के अंदर एक फिक्स कर देंगे तो बन जाएगी आपकी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बुकलेट, जिसे हम फिक्स करेंगे 2 स्टेपल्स से। और अब बारी है उसके कवर पेज को डिज़ाइन करने की। मैंने तो अपनी बुक का कवर पेज ऐसे बनाया है, आपका जैसे मना है वैसे बना सकते हैं। कवर पेज की डिज़ाइनिंग करने के बाद हमें देना है उस बुक का नाम, और उसका नाम होगा प्लांट अ सीड एंड सी व्हाट ग्रोज। यस, एंड बाय में आप लिखेंगे अपना नाम, क्योंकि ये आपकी अपनी बुकलेट होगी जिसमें आप नोट डाउन करेंगे अपने खुद के प्लांट की ग्रोथ। अब नेक्स्ट पेज होगा पेज नंबर 1, और उस पेज नंबर 1 पर हम क्या करेंगे? ड्रॉ
एंड कलर योर सीड। जो भी सीड आप चूज़ करेंगे उसको आप उसकी ड्राइंग आप यहाँ बनाएंगे और उसमें कलर करेंगे। पेज नंबर 2 पर हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है दिस इज़ व्हाट माई सीड नीड्स टू ग्रो। यहाँ हमें 4 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और उन 4 बॉक्सेस में हमें किसकी ड्राइंग बनानी है? उन 4 चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है उस प्लांट को ग्रो करने के लिए, उस सीड को ग्रो करने के लिए। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? सन है, सॉइल है, एयर है और वाटर है। पेज नंबर 3 में हम लिखेंगे माई सीड लुक्स लाइक दिस आफ्टर 1 वीक। तो आप जब 1 वीक के बाद चेक करेंगे कि आपका सीड कैसा हो गया है, उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, बढ़ गया है, सैपलिंग है, क्या है, उसकी आपको बनानी है यहाँ ड्राइंग। पेज नंबर 4 आफ्टर 2 वीक्स कैसा दिखता है। पेज नंबर 5 आफ्टर 3 वीक्स। पेज नंबर 6 आफ्टर 4 वीक्स। तो हम अपनी ये बुकलेट मेंटेन करेंगे 4 वीक्स तक। उसके आगे अगर आप चाहें तो इसमें और पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो आप उसके लीव्स को भी काउंट करके यहाँ लिख सकते हैं, और वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसे 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, मे बी जब तक आप चाहें तब तक आप इस बुकलेट को बनाकर मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने आज एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी बात ये सीखी होगी कि हमें अगर अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, पॉल्यूशन फ्री बनाना है, थोड़ा सा और हेल्दियर बनाना है, तो हमें ग्रो करने होंगे मोर एंड मोर प्लांट्स एंड मेंटेन करनी होगी सॉइल की फर्टिलिटी, जिसके लिए हमने बनाना सीखा था नेचुरल फर्टिलाइज़र। ऐसे ही हम बना सकते हैं नेचुरल कंपोस्ट, जिसके बारे में आपके टीचर्स आपको बताएंगे। तो एज़ यूजुअल अब टाइम है बाय बाय का। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में नेक्स्ट टाइम। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। तो उछलते कूदते रहिए, खाते पीते रहिए, सेहत बनाते रहिए, ज़्यादा टीवी मत देखिए, और आज जब आप सीड को प्लांट करेंगे उसके बाद अपने हाथ ज़रूर अच्छे से धो लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो फिर अब हम करते हैं बाय बाय, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। गॉड ब्लेस यू ऑल।